दिल है कि मानता ही नहीं। मतलब ऐसा ऐसा भाई क्या है कि जो मान नहीं रहा दिल? ऐसा आपके पास क्या है कि जो आपका दिल मान ही नहीं रहा? भट्टी साहब नहीं मान रहे, भट्टी साहब मानने का नाम नहीं ले रहे। वीडियो चलाऊंगा कि भट्टी साहब क्या फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, बावजूद इसके कि टीम इंडिया ने यूएई को खट्टे की तरह निचोड़ा है। खट्टे की तरह निचोड़ा है, जो कि कोई बंदा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। जीतना तो इंडिया ने था, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कैसे जिस तरह के साथ वो जीता है, जिस तरह के साथ उन्होंने जो है ना वो यूएई का फलूदा बनाया है, ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा। बड़े बड़े कमेंटेटर ने तारीफ की है टीम इंडिया की। और पहले तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन हमारे लिए अजाब बने हुए थे कि भाई साहब वो नहीं छोड़ेंगे हमें। अब तीसरा बंदा भी बीच में ऐड कर दिया गया है, तिलक वर्मा के, सूर्य कुमार यादव के बाद छठे नंबर पर शुभमन गिल। 200 के स्ट्राइक रेट के साथ उसने जो है वो जो बल्लेबाजी की है, 222 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब कहीं ना कहीं उसको भी इशारा मिल गया है, उसको भी डायरेक्शन मिल गई है, उसके कानों में भी फूंक मार दिया बीसीसीआई ने कि भाई साहब तू भी पढ़ना है, तू भी 200 के स्ट्राइक रेट ना जो है वो घंटा बजाना है इनका। भाई साहब अब किस किस से जान छुड़ाएंगे? और उसके साथ कुलदीप यादव के बारे में वसीम अकरम ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ शोएब अख्तर ने क्या बोला है, किस टीम का पलड़ा भारी है, उसके बाद मुकम्मल बात करेंगे तफसील के साथ शोएब अख्तर ने क्या बात की है। तो उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अब थोड़ी सी ये भट्टी साहब का फरमान सुन लें। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान प्लेयर्स के अंदर जितना कुछ है वो 14 सितंबर को दे दें उस मैच में। मतलब आप जब इंडिया को इंशाल्लाह 14 सितंबर को हराओगे और कह रहा हो कि यार जितना कुछ था आज मैंने इस मैच में दोस्तों दे दिया। फरमा रहे हैं कि मतलब मान नहीं रहे, भट्टी साहब का दिल नहीं मानता। मतलब इनका इतना इनको इतनी मतलब जिसको कहते हैं ना इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि यार इनके जो फेवरेट बल्लेबाज हैं, इनके जो फेवरेट बल्लेबाज हैं उन पर इनका ट्रस्ट बहुत बड़ा है, ट्रस्ट बहुत बड़ा है। इतना पारा हाई है कि भाई साहब वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। और यूएई की टीम को इस तरह के साथ इंडिया ने बजाया है जैसे वो कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है ना, ऐसे आंखें बंद कर ली यूएई ने इंडिया को देखकर। इंडिया का प्रेशर इतना था, इंडिया का प्रेशर इतना था, अगले लास्ट 10 ओवर में 8 विकेटें उनकी गिर गई। भाई साहब ये प्रेशर था इंडिया का। लेकिन भट्टी साहब नहीं मान रहे। भट्टी साहब कहते हैं कि हमारे पास जो है, हमारे लड़कों के पास जो है वो उन्होंने, मैं कहता हूं कि 14 को सारा का सारा मुझे दे देना है, सारा का सारा देना है, थोड़ा नहीं देना, सारा दे देना है। तो भाई साहब सच में है क्या? आपके पास क्या है? आपका जो फेवरेट बल्लेबाज है मोहम्मद हारिस, सस्ता डिविलियर, सस्ता डिविलियर, महंगा नहीं, सस्ता वाला डिविलियर, नकली डिविलियर। उस बंदे ने 11 लास्ट मैच में खेले, 50 रन नहीं हो सका टोटल मिलाकर, देख लें 11 मैच खेलकर। सलमान अली आगा, भाई उसके पास क्या है? 114 का स्ट्राइक रेट, की करेगा। खुशदिल शाह 104 का स्ट्राइक रेट, उनके पास ऑलरेडी है क्या जो आपको देंगे 14 को? यार क्या बात कर रहे हैं ये बंदे, क्या बात कर रहे हैं? मुझे बताएं इस बंदे को क्या हो गया यार? भट्टी साहब क्या हो गया? भट्टी साहब क्या हो गया है? आप रियलिटी को क्यों, सच क्यों नहीं बोल रहे? सच को सच बोले। उसके साथ जी वसीम अकरम वो भी सामने आ गए हैं। वसीम अकरम ने क्या बोला है? कुलदीप यादव को थ्रेट, बहुत बड़ा थ्रेट बोल दिया है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव की बॉलिंग आपने देख ली है, पहले से ही पाकिस्तान के लिए अजाब था वो बंदा। हमेशा से पाकिस्तान की चड्डियां गीली की हैं उस बंदे ने, हमेशा से। शुरू से बाबर की जो है विकेट हमेशा से वो ले लेता था। उसके बाद आप अब देख लें कि उस बंदे ने 4 विकेट्स लिए पिछले मैच में, मैच 7 रन देकर। और इस किस्म की तबाही वाली बॉलिंग की है कि मतलब कि मैं बिल्कुल भी मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये बंदा बॉलिंग कर किस तरह के साथ रहा है, किस तरह के साथ वो विकेट चटकाता है, सेट बल्लेबाज को वो आउट करता है। मैन उस बंदे की खूबी है, अगर कोई सेट हो गया ना, सेट जिसको कहते हैं 50 60 70 रन कर गया है, उसको वो आकर फड़काता है। उस बंदे के अंदर ये वाली क्वालिटी है ना, ये वाली क्वालिटी सेट बल्लेबाजों को आउट करता है। और 4 विकेट उसने लिए हैं। वसीम अकरम ये बात बोलते हैं कि अब ये बंदा पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित होगा, थ्रेट है बहुत बड़ा पाकिस्तान की, कहीं पूरी की पूरी टीम को ये बंदा फारग ना कर दे। भाई साहब तबाही है। उसके साथ शोएब अख्तर, शोएब अख्तर क्या कहते हैं?
शोएब अख्तर ने बोला है कि इंडिया अगर एवरेज क्रिकेट खेले, इंडिया एवरेज क्रिकेट खेले, मैं नहीं है बात बोल रहा, ये शोएब अख्तर बोल रहे हैं, पीटीवी स्पोर्ट पर बैठकर वो लाइव बोल रहे हैं कि भाई साहब अगर इंडिया एवरेज क्रिकेट खेलता है, एवरेज, फुल नहीं, एवरेज क्रिकेट खेलता है तो फिर भी पाकिस्तान को फेल देगा वो। मतलब अपना अगर 50% देता है, वो 50% भी देता है तो फिर भी पाकिस्तान पर इंडिया बारी है। ये कौन बोल रहा है? लेजेंडरी फास्ट बॉलर, फास्टेस्ट बॉलर ऑल द वर्ल्ड, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर ऐसा बंदा है जो सच को सच कहता है, सच्ची बात बोलता है। वसीम अकरम भाई साहब उन्होंने कह दिया कि इंडिया नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान को। ऑन पेपर अगर देखें तो इंडिया की जो इस वक्त सोच है, इस वक्त सोच वो बहुत ही अटैकिंग सोच है, अग्रेसिव सोच है, डिफेंसिव सोच उनकी नहीं है। उन्होंने ये नहीं सोचना कि आगे पाकिस्तान है या आगे कौन है, उन्होंने इस चीज को नहीं देखना। मतलब आप देख सकते हैं कि इंडिया 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद अभी तक कोई T20 की सीरीज उसने लूज नहीं की है। और सूर्य कुमार यादव भी सेम इस मैच को इसी तरह से देख रहे हैं कि जिस तरह लड़कों ने वहां पर परफॉर्म किया, सेम इस एशिया कप में वो इसी तरह खेलेंगे, जिस तरह के वो बायलैटरल सीरीज खेलते हैं। पाकिस्तान वाला मैच इसी तरह के साथ वो खेलेंगे। बस अब नॉर्मल माइंड को नॉर्मल रखना है। आगे कौन है, ओपोनेंट कौन है, इसको नहीं देखना। जब आप देखेंगे ओपोनेंट कौन है, पाकिस्तान है, पब्लिक जो है ना वो प्रेशर, वो पब्लिक जो प्रेशर वो हमेशा से पाकिस्तान लेता आया है, हमेशा से पाकिस्तान लेता है। इंडिया ने कभी पब्लिक का प्रेशर नहीं लिया। तो बड़ी टीमें भी वही होती हैं जो पब्लिक का प्रेशर नहीं लेती। भाई साहब उन्होंने अपनी क्रिकेट खेलनी है, उन्होंने अपना अपना देना है, वो देते हैं। तो दोस्तों यहां पर भट्टी साहब नहीं मानते, भट्टी साहब अपनी अपनी दे रहे हैं। वो भाई साहब इस तरह के साथ यूएई की टीम को उन्होंने मारा है। मतलब आज मैच है पाकिस्तान का भी ओमान के साथ, देख लीजिएगा कि किस तरह से मारते हैं, कितना क्या कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर भी इंडिया के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उनके क्रिकेट में और पाकिस्तान की क्रिकेट में फर्क है। T20 फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट है, नो डाउट। लेकिन ऑन पेपर बात करें, जर्नलिस्ट का काम है ऑन पेपर बात करना। मैं भी ये 100% नहीं कह रहा कि इंडिया ही जीतेगा, लेकिन मुझे पता है ऑन पेपर अगर देखा जाए, जो मेरे सामने इस वक्त मुझे दिख रहा है एज ए क्रिकेट एनालिस्ट, एज ए क्रिकेट फैन, मतलब पिछले 20 साल से क्रिकेट को मैं देख रहा हूं, तो मुझे भी पता है कि ऑन पेपर क्या है, रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं। भाई साहब रिजल्ट में इंडिया कहां पर खड़ा है वो मुझे पता है। वो मैं कहूंगा कि भाई साहब इंडिया तगड़ा है, इंडिया भारी है, इंडिया बैटिंग में, इंडिया बॉलिंग में, इंडिया ऑलराउंड परफॉर्मेंस में, इंडिया हर डिपार्टमेंट में आपसे तगड़ा है। तो ये मानो, आप बोलो ये भी। ओवर कॉन्फिडेंस भट्टी साहब का वो कम नहीं हो रहा, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं, ऐसी दे रहे हैं। भाई साहब आपका प्लेयर फेवरेट कौन है? मोहम्मद हारिस। बाबर की तनकीद हमेशा से करता रहा ये फुरकान भट्टी, मैंने भी की है, लेकिन मैंने बाबर की तनकीद कहां पर की है? T20 फॉर्मेट में। T20 फॉर्मेट में मैंने बोला बाबर और रिजवान दोनों एक ही तरह के प्लेयर हैं, उनको नहीं होना चाहिए, उनमें से किसी एक को होना चाहिए। उन्होंने दो को फारग कर दिया, दोनों को फारग किया, ठीक है। और ओडीआई में बाबर बेस्ट है, बाबर अच्छा कर रहा है। और बाबर को मैच विनर मैंने कभी नहीं बोला, बाबर को किंग मैंने कभी नहीं बोला। बाबर अच्छा प्लेयर है, इनसे अच्छा है, अच्छी क्रिकेट उसने खेली है पाकिस्तान के लिए, मैंने इतनी बोली है, रियलिटी बोली है, किंग नहीं बोला। तो भाई साहब इस बात को मानना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, ये बात नहीं करनी चाहिए। 14 को होगा क्या ये मुझे भी पता है, ये सारे फैंस को पता है। ये पता है कि इंडिया कैसे करता है, इंडिया क्या करता है, क्या करता आया है। अब तो डरावना मतलब कि पाकिस्तान के लिए अब तो डर पाकिस्तान में जो है ना वो इस वक्त हो गया है कि भाई साहब अभिषेक शर्मा, आप ट्विटर पर देखें, आप एक्सपर्ट मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म पे वहां पर देखें, टॉप ट्रेंड बने हुए अभिषेक शर्मा, वो शुभमन गिल भी जो है ना चल पड़ा है, कुलदीप यादव 4 विकेट ले गया है। इसी पिच पर, मजे की बात है, इसी पिच पर पाकिस्तान का मैच होगा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच इसी विकेट पर होने जा रहा है, जहां पर कुलदीप ने 4 विकेट लिए हैं, जहां पर आप उनकी बैटिंग देख लें कि किस तरह से आती है, किस तरह से उन्होंने बैटिंग की है। भाई साहब मैं इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं, सूर्य कुमार यादव यार हाथ जोड़ता हूं भाई साहब, अगर टॉस आपने जीतना है ना, अगर आप टॉस जीत गए तो पहले बल्लेबाजी ना करना। अगर बल्लेबाजी कर दी तो कहीं पर ये 300 ना हो जाए। 300 अगर नहीं मानते, 200 250 नहीं छोड़ेंगे, 250 नहीं छोड़ेंगे, 250 की बजा दें, 250 ये नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान को पहले आप बैटिंग करवा दें तो आप वो कर लेंगे।
लेकिन ये ना हो कि आप यहाँ पर मार मार के इनकी ऐसी धुलाई कर दो कि पूरा एशिया कप ही फारग हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा से हमारे जो शहजादे हैं ना, ये बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन किसी का घोड़ा स्लिप हो जाता है, किसी की कमर बैठ जाती है, मतलब ये वाला सीन हो गया तो पूरा का पूरा एशिया कप तबाह हो जाएगा इसी मैच में। तो इसी मैच में आपने तबाह नहीं करना, थोड़ा इनको रखना है एंड तक, तो ताकि यार मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। उम्मीद करते हैं यार पाकिस्तान भी फाइट करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है? भट्टी साहब की जो भट्टी साहब जो राय दे रहे हैं, भट्टी साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इस पर आपका क्या कहना है? आपने कमेंट्स में बताना है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।